अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये जी मेथी दाना रात को थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच से भी कम इसको भगो दिया था और थोड़ी सी मैंने डाइटिंग की तरफ आ गई। थोड़ा हार्मोनल इशू भी था, मैंने कहा वो भी थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने दूध को ना स्टीम पे रख दिया था, क्योंकि फ्रीज़र में दूध रखा होता है तो इस तरह जो है ना बॉइलिंग उसकी आसान हो जाती है। पतीले में पानी डाल के और उसके ऊपर दूध को रख देती हूँ। दोपहर को सालन की बारी मेरी सास की थी, तो उन्होंने घोलवी दाल बना के नीचे भेज दी। और जो है ना मेरे पास और करने को बहुत सारे काम थे, ट्रेनिंग पे भी जाना था और मेरी बेटी को जो है ना डायरिया हुआ था, तो मैं उसके लिए बना रही थी पुदीने का कहवा। ये बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर काली मिर्च, लौंग, इलायची, हर चीज़ मेरी सास ने डाल के रखी हुई थी, तो वो चुन रही थी। दूसरी तरफ पे मैंने पानी रख दिया खिचड़ी के लिए, क्योंकि उसको अब मैंने जो है ना ठोस ग़ज़ा नहीं देनी, थोड़ी नरम ग़ज़ा कुछ दिन दूंगी, ताकि जो है ना वो उसके कुछ तबीयत ठीक हो जाए और उसके साथ मेडिसिन भी चलती रहेगी। हम मेडिसिन जो है ना वो देते रहते हैं बच्चे को, लेकिन हम उसकी जो ठोस ग़ज़ा है वो कम नहीं करते। ज़ाहिर बात है, बच्चा ख़ुद भी वो कोशिश करता है कि मैं इस तरह की चीज़ें खाऊं, तो आप समोसे, पकोड़े, रोल, रोटी, इन चीज़ों से बच्चे को दूर रखें और ये दलिया या खिचड़ी ये वाली चीज़ें उसको दें। आजकल मक्खी का मौसम है, तो ये डायरिया बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा, मैंने ट्रेनिंग पे जाना था, हमारा आज गेट टुगेदर थी वहाँ पे, और ये जो मेरा सूट था और इसके अंदर ना ऑर्गेन्जा के पैचेस के ऊपर कढ़ाई हुई हुई थी, तो आगे से वो बहुत बारीक था, तो उसके लिए मैं जो स्लिप पे कपड़ा ले आई थी और मैं उसकी जो कटिंग कर रही थी, मैंने कहा इसको मैं घर ही स्टिच कर लेती हूँ। टाइम बहुत कम था मेरे पास, तो मैंने कहा चलें जी, मैं ना जल्दी जल्दी से ना इसको कटिंग कर लेती। तो मेरी अम्मी कह रही थी कि तुम कटिंग करके मुझे दे दो, मैं स्टिच कर देती हूँ और तुम बाकी जो है ना अपने काम वो करती रहो। और काफ़ी सारे काम थे जिनको मैंने आज ही निपटाना था। कपड़े धोए हुए थे मैंने, मासी नहीं आई हुई थी और वो भी मैंने सूखने के लिए, जो तार थी बहुत ही छोटी थी, एक पूर को मैंने फैला दिया था, दूसरा पूर मैंने रखा हुआ था। कपड़ों की पैकिंग करनी थी। आज ही मैंने जो है ना अपने मेके भी जाना था ट्रेनिंग से वापस आकर। आज के दिन में मेरे इतने ज़्यादा काम थे। मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस करके रख के जाने थे, बच्चों के कपड़े धो के वो भी रख के जाने थे। और मैं कह रही थी कि जब मैं घर आऊँ ना तो मुझे टेंशन ना हो कि ये काम जो है ना मेरे रहते हैं, या मेरे हस्बैंड आए उनके कपड़े धुले हुए ना हों या प्रेस किए हुए ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो ना अरेंज करके आनी थी। और उसके बाद मैंने मार्केट जाना था, आज हमारा लास्ट डे था, तो टीचर्स ने मिलके, जो हमारी मास्टर ट्रेनर थी, उनके लिए हमने डिसाइड किया कि हम कोई गिफ्ट परचेज़ कर लेते हैं। तो वो ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे दे दी कि तुम जो है ना तुम आते हुए लेते आना। अब इतने सारे काम थे, इसमें मेरे पास टाइम नहीं था। फिर मैंने कहा तैयारी करके मैं सीधी मार्केट जाऊँगी, वहाँ से मैं मैम के लिए शॉपिंग करूँगी और फिर मैं ट्रेनिंग पे जाऊँगी। अम्मा जान को मैंने मशीन और सारी चीज़ें जो है ना बाहर चारपाई पे रख के दे दी थी। ये जो मशीन है, ये जो है ना मेरे हस्बैंड की दादी अम्मा की है, लेकिन ये इस जो सिलाई बहुत अच्छी करती हैं, इसकी हालत पे ना चाहिए। और ये मेरी अम्मा जान जो है ना बैठ के मुझे मेरी जो स्लिप है ना वो स्टिच करके दे रही हैं। और मेरी अम्मा की स्टिचिंग किसी ज़माने में बहुत मशहूर थी और बड़ी नफासत होती थी। अब जैसे जैसे आई साइड का मसला हुआ, तो वो अम्मी मेरी उतना नहीं, लेकिन उनका दिल बहुत करता है कि मैं स्टिचिंग करूं। तो मैंने कहा चले, वो इतना कह रही हैं तो मैं उनको दे देती हूँ, वो स्टिच कर दें और मैं बाकी काम कर लूँ। उसके बाद जी शॉपिंग कर ली, और शॉपिंग करने और ये एक बैग था और उसके साथ हम लोगों ने परफ्यूम लिया था, वो भी बड़ा अच्छा सा था। उसके बाद हमारी जो है ना खाना पीना स्टार्ट हो गया और जल्दी जल्दी हमने खाया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। और उसके बाद जो है ना हमने वापसी घर की राह ली।